नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी फॉलो कर रहे हैं और मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बच्चों, दो पार्ट में मैंने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को आपको समझाने की कोशिश की है। बच्चों, ये थर्ड पार्ट है और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरा और फौना को इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स हैं, उसमें एक मेन फैक्टर क्लाइमेट में एक वेरिएबल होता है बच्चों, टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर कहीं के भी वेजिटेशन को किस तरह से प्रभावित करता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, टेम्परेचर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से अल्टीमेट सोर्स ऑफ टेम्परेचर सन होता है और सूरज की रोशनी पूरे धरती पे पड़ती है, लेकिन एक जैसी नहीं पड़ती। हमारी अर्थ स्फेरिकल है और डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे टेम्परेचर की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग होती है। इसके अलावा बच्चों, कुछ लोकल वेरिएशंस होते हैं टेम्परेचर में और कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि हर 165 मीटर ऊंचाई पर हम जाएंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री डिक्रीज़ हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर वेजिटेशन होता है, वहाँ के पेड़ पौधे होते हैं, उसी तरीके के होते हैं। ये मैंने इससे दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में मैंने ये समझाया था। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है बच्चों, जो नेक्स्ट क्लाइमेट में जो टॉपिक है वो है फोटो पीरियड यानी सनलाइट, सूरज की रोशनी। बच्चों, आप तो ये जानते हो कि कोई भी पेड़ या पौधा होता है, उसके लिए सूरज की रोशनी कितनी ज़रूरी होती है और हर पौधा सूरज की रोशनी को लेने की कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊंगा छोटा सा। हम लोग अपने बचपन में देखते थे, आप लोग पता नहीं देखते हो, देखा है कि नहीं, पर क्या होता था, कभी कभी कोई मदारी आता था। मदारी जो बंदर वगैरह लाता है और खेल तमाशा वगैरह दिखाते हैं वो लोग, तो वो कहीं पे एक सड़क के एक तरफ अपना खेल वेल तमाशा दिखाना शुरू कर देता था और उसके पूरे सर्किल में एक सरकमफ्रेंस जैसा बन जाता था और लोग इकट्ठे हो जाते थे, घेरा बना करके, गोल सा घेरा बना करके लोग चारों तरफ गोल तरीके से पूरे खड़े हो जाते थे और अंदर जो है सर्किल में वो अपना खेल तमाशा दिखाता था। तो बच्चों, क्या होता था कि हम लोग उस समय क्लास 5-6 में पढ़ते थे, हम लोग छोटे छोटे थे, हाइट भी नहीं थी। आगे आगे बड़े बड़े अंकल, लंबे लंबे अंकल लोग, भैया लोग आगे अपना खड़े हो जाते थे, भीड़ बहुत होती थी, दिखाई नहीं देता था। तो हम लोग अपने मतलब अपने पंजों पर खड़े होकर के और उचक उचक कर, उछल करके हम देखने की कोशिश करते थे कि अंदर क्या कौन सा खेल तमाशा चल रहा है। मतलब अपने हाइट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते थे, बढ़ाने की ना, कि ताकि हमको दिखे वो अंदर जो खेल तमाशा चल रहा है। बच्चों, कुछ इसी तरह से जो पेड़ होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वो अगर कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा जंगल का इलाका जहाँ बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं, बहुत तरह के पेड़ हैं,
तो उन पेड़ों में होड़ होती है, एक तरह की होड़, एक तरह का कंपटीशन। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मतलब जितनी उनकी ताकत है वो सूरज की रोशनी लेना चाहते हैं। सूरज की रोशनी उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, जो कि उनकी ग्रोथ पर, उनकी जो ग्रोथ होती है, उनकी जो बढ़त होती है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेज इज ड्यू टू डिफरेंसेज इन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। बच्चों, सूरज की रोशनी दिन में कब तक रहेगी, कितनी रहेगी, ये हर जगह पर अलग अलग होता है। उसका कारण होता है लैटिट्यूड। अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग सूरज की रोशनी पड़ती है। एल्टीट्यूड यानी हाइट, उसकी टोपोग्राफी मतलब लैंडफॉर्म कैसा है। सीज़न यानी ऋतुएं, मौसम। तुमने देखा होगा सर्दियों के मौसम में दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, शाम या रात का समय लंबा होता है, दिन का समय छोटा होता है, ठीक है। तो देखो, ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। गर्मी के मौसम में पेड़ बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय दिन का समय, जो दिन का काल होता है, दिन का समय जो होता है वो ज़्यादा लंबा होता है रात की अपेक्षा। इसलिए पौधों को सूरज की रोशनी ज़्यादा देर तक मिलती है, इसलिए उनकी बढ़त जो है, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। इसके बाद बच्चों, क्लाइमेट का एक और नेक्स्ट जो मेन फैक्टर है वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा, बारिश होना या बर्फबारी होना, जो भी स्नोफॉल, रेनफॉल वगैरह, उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। In India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing southwest monsoon June to September and retreating northeast monsoons. Areas of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to areas of less rainfall. और बच्चों, भारत की बात हम लोग पढ़ रहे हैं, भारत के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत की बात करेंगे तो भारत में जो वर्षा का समय है, वर्षा का काल है, वो जून से लेकर सितंबर तक, जब मॉनसून का सीज़न होता है, उस समय बहुत बारिश होती है। और भारत में ऐसे इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उन इलाकों में बहुत ही घना जंगल पाया जाता है, डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। और जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे स्पार्स वेजिटेशन होता है, दूर दूर पेड़ होते हैं, छोटे पेड़ों की हाइट भी कम होती है ना। कहने का मतलब कि बारिश जो है वनस्पति के प्रकार पे बहुत प्रभाव डालती है, ठीक है। Have you ever thought as to why forests are important for human beings? क्या कभी आपने सोचा है कि जंगल हम मनुष्यों के लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं? फॉरेस्ट आर renewable resources and play a major role in enhancing the quality of environment. बच्चों, जो वन होते हैं, जंगल होते हैं, वो रीन्यूएबल सोर्स होते हैं। रीन्यूएबल सोर्स इसलिए होते हैं, रिसोर्स होते हैं बच्चों, क्योंकि हम पेड़ों का उपयोग करते हैं और एक पेड़ एक दूसरे नए पेड़ को जन्म देता है। इससे वो प्रजाति हमेशा बनी रहती है। हमने आम का पेड़ लगाया, उसमें फल हुआ, हम आम के फल के अंदर जो गुठली है, जो बीज है, उसको ज़मीन में बोया तो एक और आम का पेड़ हो जाएगा। इस तरह से जो ये रिसोर्स है ये रिन्यू होता रहता है। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें समय लगता है, लेकिन ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। मतलब हम उसका उपयोग करते हैं तो ये नष्ट नहीं होता, ये दोबारा जन्म ले लेता है, पर इसमें समय लगता है। और सबसे बड़ी बात कि पेड़ पौधे जो हैं वो वातावरण की गुणवत्ता को मेंटेन करते हैं। जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा वातावरण है, उसके बहुत सारी चीज़ों को वनस्पति, पेड़ पौधे प्रभावित करते हैं।
जैसे जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं, वन, जहाँ पर वन क्षेत्र, जंगल क्षेत्र होता है, वहाँ वर्षा भी अच्छी होती है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन के लेवल को, हवा में ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, और पता नहीं न जाने कितने फ़ायदे हैं। वो ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है उसको भी मेंटेन करते हैं, बहुत अनगिनत फ़ायदे होते हैं। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, स्थानीय जलवायु को प्रभावित करते हैं और अच्छे तरीके से प्रभावित करते हैं। कंट्रोल सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े रहती हैं, मृदा को, और उसको बहने नहीं देती, चाहे बारिश में या तेज़ हवा में। इससे जो ऊपर मट्टी, जो ऊपरी जो लेयर है, फर्टाइल लेयर है जो सॉइल की टॉप मोस्ट, वो बह नहीं पाती, वो इरोड नहीं हो पाती। रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, बताया ना, वाटर लेवल, चाहे वो ग्राउंड वाटर लेवल है चाहे सरफेस वाटर लेवल है, उसको भी रेगुलेट करता है पेड़ पौधे। सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़, बहुत तरह की जो इंडस्ट्री, उद्योग धंधे जो हैं वनों के उत्पाद पर निर्भर करते हैं, जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़, बहुत सारी जनजाति जो हमारे देश में हैं वो जंगलों पर ही निर्भर हैं, जंगल, वन उनका घर है, वनों से जो चीज़ें उनको प्राप्त होती हैं उससे उनका जीवन चलता है। एंड ऑफर पैनोरामिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, इसके अलावा जंगल बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, मनोरम दृश्य पैदा करने वाले स्थान होते हैं, जिसके कारण लोग वनों में, जंगलों में घूमने जाते हैं। दे कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेन्स, इसके अलावा वन जो हैं वो तेज़ हवाओं, तूफ़ानी तेज़ हवाओं की रफ्तार को धीमा कर देते हैं, तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा भी करते हैं। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। ह्यूमस बच्चों, पेड़ पौधे होते हैं, सूख गया कोई पेड़, सूख गया, पेड़ों से पत्तियां नीचे मिट्टी में गिर गईं, सड़ जाते हैं, वो सूखे हुए पेड़ गिर के मिट्टी में सड़ जाते हैं, सड़ करके ह्यूमस मतलब एक तरह की प्राकृतिक खाद बनाते हैं, जो कि मिट्टी की उर्वरता को, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा वनों का एक बहुत बड़ा काम है बच्चों कि वो जंगली जीव जंतुओं का घर होते हैं। India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors such as the growing demand for cultivated land, development of industries and mining, urbanization and overgrazing of pastures. भारत में बच्चों प्राकृतिक वनस्पति जो है उसमें बहुत परिवर्तन आए हैं। उसका बहुत कारण है कि खेती, कृषि की भूमि का विस्तार हुआ, तो कृषि की भूमि यानी खेती करने वाली जो ज़मीन है वो आखिर कहीं से स्वर्ग से तो उतरेगी नहीं। जो जंगल हैं, जो वन हैं, उनको काट काट के कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। उद्योगों का विस्तार हुआ तो जंगलों को काटा गया। खदान, अब जंगल है, पहाड़ हैं, उसके नीचे पता चला कि कोयला मिल गया। अब क्या किया मनुष्य ने, क्या किया, मनुष्य को तो कोयला दिखाई दिया, कोयले से होने वाला फ़ायदा दिखाई दिया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि ऊपर जंगल है, वन है, उसमें रहने वाले वन्य प्राणी हैं, तो सब बर्बाद हो गया। हमने खोद दिया पहाड़, तो पहाड़ खोदेंगे तो जंगल कहाँ से रहेंगे, ख़त्म। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, पर शहर नए नए बसने लगे, जंगल ख़त्म हो गए। इसके अलावा जो चारागाह था जिसमें पशु चरते थे, घास के मैदान, उसमें पशुओं को ज़रूरत से ज़्यादा चराया गया, इसके कारण भी जो वन क्षेत्र है वो समाप्त हो गया। The vegetation cover of India in large parts is no more natural in the real sense, except in some
inaccessible regions like Himalayas, the hilly region of central India, and the Marusthali, the vegetation in most of the areas has been modified at some places or replaced or degraded by human occupancy. इसमें लिखा हुआ है बच्चों की भारत में जो अधिकतर वन क्षेत्र है, पेड़ पौधे जो वनस्पति हैं, अब वो प्राकृतिक नहीं रह गए। वास्तव में अब उनको हम प्राकृतिक नहीं कहेंगे, क्योंकि मनुष्य का जो प्रभाव है वो लगभग भारत के हर हिस्से में, हर वन क्षेत्र में, वनस्पति क्षेत्र में पड़ गया है। हाँ, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मनुष्य की पहुँच का मतलब ये नहीं कि मनुष्य वहाँ गया नहीं, मतलब उसने अपने मनुष्य का प्रभाव नहीं पड़ पाया, जैसे हिमालय के कुछ पहाड़ी इलाके और इसके अलावा मध्य भारत के कुछ पहाड़ी इलाके, ठीक है, और मरुस्थली रेगिस्तान के अंदरूनी, भारत का जो थार का रेगिस्तान उसके अंदरूनी इलाके है ना, ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ पाया। लेकिन अधिकतर जो है भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति जिसको कहा जाए वो प्राकृतिक नहीं रह गई, क्योंकि मनुष्य ने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई किया, रिप्लेस किया, या उसकी वजह से उसको डिग्रेड हो गया, यानी वनों का कटाव हो गया, जंगल समाप्त होने लगे, है ना। तो मनुष्य ने भारत में प्राकृतिक वनस्पति को बहुत हद तक प्रभावित किया है। बच्चों, ये वीडियो हम लोग आज पढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डिस्कस करेंगे कि भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति हैं वो कितने तरीके की है। बच्चों, तब तक के लिए गुड नाइट।